पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर पर पहला स्टील गार्डर स्थापित। पटना मेट्रो परियोजना ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है, जब 0 माइल से न्यू आईएसबीटी तक के प्राथमिक कॉरिडोर पर पहला स्टील गार्डर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। यह कदम मेट्रो परिचालन के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस मार्ग पर 2 मुख्य स्टील गार्डर लगाए जाने हैं, जिनमें से पहला 38 मीटर लंबा है और इसे NH 30 के ऊपर रखा गया है, जबकि दूसरा 45 मीटर लंबा गार्डर अगले सप्ताह तक स्थापित किया जाएगा। दोनों गार्डरों के स्थापित होने के बाद 0 माइल से न्यू आईएसबीटी तक मेट्रो लाइन का संपर्क मार्ग पूर्ण हो जाएगा। प्राथमिक कॉरिडोर पर कुल 5 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें मल्हाई पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ, 0 माइल और न्यू आईएसबीटी शामिल है। हालांकि मेट्रो के शुरुआती चरण में खेमनीचक स्टेशन को छोड़कर बाकी 4 स्टेशनों पर ही मेट्रो चलेगी। इन स्टेशनों पर स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन डोर और आधुनिक गेट सिस्टम जैसी सुविधाएं लगाई जा रही है, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव होगा। इसके साथ ही प्री फैब्रिकेटेड स्टेशन स्ट्रक्चर के निर्माण का कार्य भी अंतिम चरण में है, जिससे निर्माण प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। निर्माण कार्य दौरान सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य 0 माइल से आईएसबीटी को जोड़ने वाला हिस्सा रहा, खासकर क्योंकि NH 30 पर भारी वाहनों का दबाव था। इस इलाके में भारी ट्रैफिक के बावजूद सड़क पर लंबे स्टील गार्डर को स्थापित करना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे बीते गुरुवार की रात की गई योजना और समन्वित प्रयासों के तहत सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह दिखाता है कि परियोजना के कार्यकर्ता तकनीकी और लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करते हुए भी काम में तेजी ला रहे हैं। यह प्राथमिक कॉरिडोर लगभग 6.107 किलोमीटर लंबा है और मेट्रो सेवा के परिचालन की उम्मीद 15 अगस्त से है। हालांकि खेमनीचक क्षेत्र में अब भी कुछ गार्डरों की स्थापना बाकी है। जैसे ही वह कार्य पूर्ण होगा, पूरा प्राथमिक कॉरिडोर मेट्रो संचालन के लिए तैयार हो जाएगा। यह परियोजना पटना की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है। इससे न केवल शहर में यातायात के दबाव को कम किया जाएगा, बल्कि लोगों को एक आधुनिक, तेज और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन विकल्प भी मिलेगा। पटना मेट्रो के शुरू होने से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और यात्रियों को एक सुलभ एवं सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। मेट्रो के संचालन से न केवल ट्रैफिक जाम कम होगा, बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी, जिससे शहर का जीवन स्तर बेहतर होगा। यह परियोजना शहर के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और भविष्य में पटना को एक स्मार्ट शहर के रूप में स्थापित करने में मददगार साबित होगी। कुल मिलाकर पटना मेट्रो परियोजना न केवल स्थानीय लोगों के लिए एक बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि शहर की समग्र विकास प्रक्रिया को भी गति देगी। क्या आप सोचते हैं कि पटना मेट्रो के शुरू होने से शहर की ट्रैफिक में सुधार होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट में जरूर दें। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।